जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन इसको परखा जाता है। इसमें फेल वही होता है जो इसको देख करके घबरा जाता है ना। इम्तिहान को देख करके घबराना नहीं है, बल्कि उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। इसमें धातु की दो प्लेटें लेते हैं, यक्स और वाई। ठीक है, और वाई प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, है ना। और यक्स प्लेट पर विद्युत स्रोत द्वारा जब प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं, तो वाई प्लेट पर प्रेरण द्वारा स्वतः ही माइनस क्यू कूलाम का आवेश आ जाता है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। ठीक है, इतनी बात पहले मान लेंगे और इसको फिगर के रूप में इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, फिर हमको निकालना क्या है, संधारित्र की धारिता। तो भाई धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान V। तो आवेश हमने Q माना, Q रख देंगे। विभव निकालना पड़ेगा, तो विभव कैसे मिलेगा, V बराबर E इंटू डी होता है। चलिए, तो विभव निकालने के लिए बीच की दूरी D है, उसको रख दोगे। E तो नहीं पता, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप निकालोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसमें रख दोगे तो विभव मिल जाएगा, और विभव का मान यहाँ रख दोगे, संधारित्र की धारिता आ जाएगी। बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन इसका करते हैं व्यवस्थित ढंग से। ये सबसे पहले आप लिखेंगे इस तरीके से, है ना, जो अभी हमने बताया वही लिखा है। धातु की दो समांतर प्लेटें x और y, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, बीच की दूरी d है, और y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं और x प्लेट पर प्लस q कूलाम का आवेश देते हैं। हाँ, x प्लेट पर प्लस q कूलाम का आवेश देते हैं, तो प्रेरण द्वारा स्वतः ही y प्लेट पर माइनस q कूलाम का आवेश आ जाता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक, और बीच की दूरी d क्षेत्रफल है ही, और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई डेरिवेशन के लिए, अभी हमने बताया सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ हम लिखेंगे क्या, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए लिखते हैं, प्लेटों के बीच की क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A, तो रख दीजिए। तो E का मान आएगा कितना, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ये तो मिल गई भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद क्या करना है, क्या करना है भाई, याद हो गया होगा। इसके बाद हमको निकालना है विभव। क्या निकालना है, विभव। चलिए निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अब E वाला मान यहाँ पे रख देंगे, तो क्या मिलेगा, V बराबर मिल जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ D है तो D भी लिख दीजिए, V मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की धारिता। यहाँ अब लिखेंगे हम संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपान V। अब यही V का मान यहाँ पे रख देंगे, ये समीकरण 1 बना हुआ है, समीकरण 1 से V का मान रखिए। तो C बराबर क्या आएगा, Q अपान V का मान ये पूरा Q D बटे A एप्सिलॉन नॉट। तो ये भैया Q से Q कट जाएगा, यहाँ पे Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर कितना आएगा, अब यहां से हम लिखेंगे C बराबर क्या आएगा, ये तो कट गया, 1 बटे इतना है, तो ये ऊपर हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया, बटे में T कर दीजिए।
ये हो गई भाई। अच्छा, निर्वात में संधारित्र की धारिता, जब ये निर्वात में है तो निर्वात में संधारित्र की धारिता इतनी हो जाएगी। जब इसको के परावर्तांक वाले माध्यम में रखेंगे तब क्या होगा, एक लिख देते हैं कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में, वैद्युतांक वाले माध्यम में क्या संधारित्र की धारिता, ठीक है, के परावर्तांक वाले माध्यम में संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है, ये क्या भाई। और इन दोनों की सहायता से ना आप माध्यम के परावैद्युतांक को भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, इसको बनाते समीकरण 1 और ये, अच्छा ये 1 है तो इसको 2 बनाएंगे तो फिर इसको 3 बनाना पड़ेगा, ये समीकरण 3 बन जाएगा तो फिर ये 4 बन जाएगा। तो अब करेंगे समीकरण 4 में 3 से भाग दे दीजिए, है ना, क्या करेंगे समीकरण 4 में 3 से क्या करने पर भाग देने पर, तो भाग दीजिए तो क्या मिलेगा C बटे C नॉट, और C का मान आया है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और इससे भाग देंगे तो ये पलट के गुणा हो जाएगा, डी ऊपर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो डी से डी कट जाएगा, पर डी से डी कटेगा, ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ से क्या मिला के बराबर C अपॉन C नॉट। ये भी फार्मूला आप अच्छे से याद रखिए, ठीक, ये हो गया पूरा डेरिवेशन।